नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया में आपका स्वागत है। हमारी कोशिश होती है ऐसे विदेशी राजनयिकों से आपको रूबरू कराने की जिनको हिंदी आती है, जो हिंदी में बात करना पसंद करते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं स्मिनी पोनागोपोलू, जो कि ग्रीस एम्बेसी के लिए काम करती हैं और एम्बेसी में फर्स्ट काउंसलर पॉलिटिकल एंड कल्चरल हैं और लंबे टाइम से भारत में आप रही हैं। पहला सवाल आपसे स्मिनी, एक तो हमारे साथ बात करने के लिए शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। पहला सवाल आपसे यह है कि आपने हिंदी सीखना क्यों ज़रूरी समझा, क्यों मुनासिब समझा? ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ हर कोई अंग्रेज़ी नहीं बोलता है और संस्कृति और लोगों के भावनाओं और गीतों के बोलों को समझना ये बहुत बहुत ज़रूरी है। जी, और ख़ासतौर पे जो आप काम करती हैं पॉलिटिकल एंड कल्चरल काउंसलर के तौर पे, फर्स्ट काउंसलर के तौर पे, तो ऐसे में और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। हाँ, बहुत ज़रूरी हो जाता है क्योंकि संस्कृति देश और संस्कृति समझना ये समान है। देश और संस्कृति के प्रति सम्मान के प्रतीक है। जी। तो गहरे संबंध बनाने में लोगों के साथ बहुत बहुत मदद मिलती है। बहुत बढ़िया। तो आपने जब हिंदी सीखना शुरू किया, वो इंडिया आने के बाद, भारत आने के बाद शुरू किया या पहले से थोड़ा बहुत हिंदी आपको आती थी? नहीं, यहाँ शुरू किया। अच्छा। और कितना मुश्किल लगा आपको ये कि हिंदी सीखना जो है कितना मुश्किल है या कितना आसान है? ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ज़्यादा आसान नहीं है, तो मीडियम है। तो आपने कोई ट्यूटर, कोई शिक्षक, आपने हिंदी का अध्यापक लिया या आप? जी, अध्यापक बहुत बहुत अच्छे अध्यापक हैं, प्रहलाद जी, प्रहलाद कुमार जी, बहुत अच्छा, शुक्रिया। ओके। तो आपको, क्योंकि आप एक राजनयिक हैं, आपको डे टू डे हर दिन के हिसाब से बहुत सारी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती है। हिंदी सीखने से क्या सहूलियत मिली आपको? क्या उसका कैसे आप ज़्यादा कंफर्टेबल हुई? बहुत कंफर्टेबल है क्योंकि संस्कृति समझना, कम्युनिकेशन के लिए ये गहरे संबंध बनाने में मदद मिलती है। ओके। ये ज़रूरी है। तो आप कितना हिंदी इस्तेमाल करती हैं? मार्केट में हिंदी सिर्फ बाजार में जाती हैं तब करती हैं, या अपने मीटिंग्स वगैरह में भी, बैठकों में भी आप हिंदी का उपयोग करती हैं जब जरूरी हो तो? नहीं, मैं आमतौर पर अंग्रेज़ी बोलती हूँ, लेकिन बाज़ार में अगर लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं, मैं हिंदी बोलती हूँ। तो उससे फ़ायदा भी होता होगा हिंदी बोलने का? अ, बार्गेनिंग करने में भी कुछ जी, कभी कभी मोल तोल करने में भी कभी कभी जब मुझे धोखा देना कोशिश रहे हैं, मैं कहती हूँ सुनो, मैं हिंदी समझती हूँ। वेरी गुड। तो आपको कोई अगर मोल भाव में अगर कोई, हाँ, तो हिंदी का इस्तेमाल आप करती हैं। और क्योंकि आप विदेशी हैं तो लोग ये समझते होंगे कि इनको तो हिंदी आती नहीं होगी। हाँ। तो कुछ ऐसा कहते होंगे या कुछ ऐसी मतलब मोल भाव में ही सही, ऐसा कुछ जो आपने कहा कि धोखा देने की कोशिश करते हैं, तो आपने हिंदी जब बोला तो उनका रिएक्शन कैसा होता है? क्या प्रतिक्रिया देते हैं कि अरे इनको तो हिंदी आती है? तो कभी कभी सरप्राइज है, लेकिन हमेशा बहुत बहुत अच्छा रिएक्शन है, कंफर्टेबल है, हो जाएगा। लोग इस बात की सराहना करते होंगे कि आपको हिंदी भी आती है। हाँ। और आप किन तरह के जो शब्द हैं उनका ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं हिंदी? ज़्यादा इस्तेमाल पता नहीं, शायद नमस्ते हमेशा बोलते हैं। नमस्ते, जैसे कई लोग कहते हैं ठीक है, कई लोग कहते हैं हाँ, बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो ऐसे कुछ शब्द होंगे आपके जो आप ज़्यादा हिंदी में इस्तेमाल करती होंगी, हिंदी के शब्द? वो बढ़िया, नमस्ते, कैसे हैं, सब बढ़िया, अरे यार। अरे यार। अच्छा, आपने हिंदी साहित्य भी कुछ पढ़ा है, मतलब हिंदी सीखने के क्रम में? मुझे बॉलीवुड फिल्मों के स्क्रिप्ट पढ़ना बहुत बहुत पसंद है। कौन कौन सी फिल्मों के स्क्रिप्ट पढ़े आपने? मैं पढ़ी कागज़ के फूल, ये
पुरानी फिल्म थी और ये सीरीज फिल्मों को मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हमेशा अंग्रेजी अनुभव के साथ। ओके, अंग्रेजी अनुवाद के साथ। तो आपने कहा कि आप हिंदी फिल्में भी देखती होंगी फिर तो बहुत ज़्यादा या कम या ठीक ठाक? ज़्यादा थिएटर में पुराने। हाँ, मुझे बहुत पसंद था फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। हाँ। और पुराने फिल्म भी शोले या उमराव जान या अच्छा। पुराने एटमॉस्फेरिक। तो शोले के डायलॉग तो बहुत ही लोकप्रिय है, बहुत ही मशहूर है। तो आपको भी कुछ डायलॉग याद हो गया होगा शोले? हाँ, अंग्रेजी अनुभव के साथ। और गीत गाना बहुत पसंद है। ये दोस्ती गाना अच्छा। बहुत पसंद है। ये दोस्ती। हाँ। ओके, और वो शोले का कोई डायलॉग नहीं कि वो बसंती नाच, कुछ इस तरह के जो डायलॉग्स नहीं, हैं? गाना अच्छा, ये गाना आपको। दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। ये बहुत पसंद है। वेरी गुड। ये तो आपने बिल्कुल लय में गाया है। मतलब लगता नहीं कि आपने गाना सीखा नहीं हो, मतलब गाने की भी शिक्षा दीक्षा ली है क्या आपने? गाना भी सीखा है हिंदी के साथ साथ? हाँ, ये भाषा से आसान है, टेक्स्ट से आसान है गाना सीखने। अच्छा। तो कोई और एक गाना बेहतर जो आपको लगता हो वो जरा। नहीं, ये दोस्ती बहुत पसंद एक है। और आपने एक और? एक बार गाया था वो। ज्यादा है। गाने रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से बहुत पसंद है। तुम क्या मिले, वे कमलिया और एक्सेट्रा। जो वही गाना जो आपको 3-4 लाइन जिसको याद हो, मतलब जैसे आपने ये दोस्ती गाया वैसा ही, उसके बाद मैं आपकी जान छोड़ दूंगा। नहीं, सिर्फ ये दोस्ती का। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हम भारत और ग्रीस के रिश्तों की बात करते हैं, पीपल टू पीपल कांटेक्ट की बात करते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ग्रीस देखना चाहते हैं, कई गए भी होंगे, कई जाना चाहते होंगे। आप क्या उनके लिए संदेश देंगी कि वो ग्रीस जो जाएं तो क्या विचार दिमाग में लेकर जाएं? क्या कहती हाँ। हूँ दोस्तों, मैं शुभ यात्री मेरा दोस्त, ग्रीस का आनंद लें। कुछ खास जगह जो आप बताना चाहें कि वहाँ जरूर जाएं? नहीं, ये बिग सब्जेक्ट। टूरिज्म तो वैसे इंडियन सब बहुत दिलचस्प है। तो देश बहुत सुंदर है। भारतीयों को बहुत पसंद है आमतौर पर। और अब जब अपना यहाँ का अभी का मौजूदा कार्यकाल पूरा करके वापस जा रही हैं, आप चाहेंगी दोबारा भारत में आएं? राजनयिक के तौर पे, प्राइवेट विजिट तो ठीक है, हाँ। निजी यात्रा पे तो आना ठीक है, लेकिन क्या आप चाहेंगी दोबारा राजनयिक के तौर पे, डिप्लोमेट के तौर पे वापस भारत में आपकी तैनाती हो? शायद लेट्स सी। देखेंगे। तो बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आपने समय निकाला और आपने हिंदी में हमसे बातचीत की। तो अश्विनी जो कि लंबे समय तक यहाँ पे रहीं और अपना कार्यकाल पूरा करके अब जा रही हैं, लेकिन उम्मीद इस बात की कि जो भारत की सभ्यता, संस्कृति और यहाँ की भाषा में रच बस जाते हैं, जो सीख लेते हैं, अगर वो दोबारा से उनको जिम्मेदारी मिले यहाँ आकर काम करने की, तो शायद ज़्यादा बेहतर जो ताल्लुकात हैं भाषाई तौर पर वो ज़्यादा बेहतर बनेंगे, एक दूसरे को समझने का ज़्यादा बेहतर मौका मिलेगा। शुक्रिया।